बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब राज्य में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि बिहार में 24,248 गांवों में डेयरी सोसाइटी और 8,053 पंचायत में सुधा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने डेयरी निदेशालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच एक अहम एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। माना जा रहा है कि ये पहल राज्य में दुग्ध क्रांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में डेयरी सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मत्स्य, डेयरी और पशु संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले डेयरी निदेशालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत भी की गई है। इस अवसर पर विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि यह साझेदारी बिहार के डेयरी विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। वहीं विभाग के सचिव कपिल अशोक ने बताया कि राज्य में 24,248 गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी, जिससे किसानों को अपने दूध का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसके साथ ही 8,053 पंचायत में सुधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां दूध की खरीद, संग्रह और विपणन के बेहतर व्यवस्था के साथ उसको शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत डेयरी संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। वर्तमान में बिहार के डेयरी उत्पाद मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और झारखंड तक सीमित है, लेकिन अब इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाजारों तक पहुंचाने की भी योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हर पंचायत में पशु सहायकों की नियुक्ति की जाएगी, जो किसानों को डेयरी और मछली पालन दोनों क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान कर सकेंगे। इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और साथ ही लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में समीर सौरभ, प्रबंध निदेशक कॉम्फेड, और अखिलेश कोछार, उपाध्यक्ष CII बिहार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने इस पहल को बिहार में डेयरी उद्योग के लिए गेम चेंजर बताया। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार और CII के बीच हुआ ये एमओयू राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और किसान के आय दोगुनी करने और साथ ही सुधा ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब आने वाले समय में यह पहल बिहार की डेयरी क्रांति का आधार भी बन सकता है। तो अब देखना है कि कितनी जल्द जो है ये बिहार में लागू होता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।